इंतजार में पलकें दिखाए हैं, मुद्दत से इंतजार में पलकें दिखाए हैं, ये मन कली से फूल हुआ आप आए हैं, ये मन कली से फूल हुआ आप आए हैं। हर दिन अजीज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हृदय की धड़कनों के साथ धड़कने वाले माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उनका बैच अलंकरण कर सैफई साइकिल मैराथन के संयोजक मोहम्मद मंसूर साहब आए और इनका बैच अलंकरण हुआ है। साथ ही मैं चाहता हूं कि बुके भेंट कर स्वागत सम्मान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मंच पर मौजूद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को महोत्सव समिति के वेदव्रत गुप्ता जी, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को, लोक निर्माण मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को मुख्य भेंट कर उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। इसी श्रृंखला की आखिरी कड़ी के रूप में भैया कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद मंसूर से कहूंगा कि वो प्रतीक चिन्ह भेंट कर भी आज के इस आयोजन की स्मृतियों को सदैव अपने जहन में संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ये प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को भी प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। प्रोफेसर रामगोपाल जी ठीक है, आप आपस में एक बार बात कर साइकिल मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी और सभी सम्मानित सज्जनों, अभी जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी वहाँ ये तय हुआ था कि मैं वहाँ बोलूंगा, मुख्यमंत्री यहाँ बोलेंगे। तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। और ठीक तरीके से आज की ये साइकिल मैराथन पूरी हुई है। जो विजयी हुए हैं उन्हें मैं बधाई देता हूँ, और जो पहले 3-4 में नहीं आ पाए लेकिन प्रयास किया बहुत अच्छा, उनके प्रयास की भी सराहना करता हूँ। याद रखिएगा हमेशा, जो मेहनत करता है, जो प्रयास करता है, वो एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। किसी कवि की एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसे अवसरों पर मैंने 1-2 बार कहा है। एक चीज को याद रखना हमेशा, वो इस पर अमल अगर करोगे तो आगे बढ़ोगे, और एक बार हारने के बाद भी दोबारा जीतने की मंजिल तक पहुंचोगे। जग में सबसे बड़ी जीत है कभी हार को हार न कहना। हार जाओ, मत मानो का हार है, आज नहीं तो कल जीत जाओ। और इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर लोग इसमें शामिल होते हैं। मैं जो इस कार्यक्रम में साइकिल चलाने वालों के अलावा लोग आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को खासतौर से इसलिए कि उन्होंने सैफई महोत्सव में कई खेल से संबंधित नई प्रतियोगिताओं को शामिल करके इस सैफई महोत्सव को ग्रामीण अंचल की लोक कला और संस्कृति के अलावा जो खेल में प्रोत्साहन देने का काम है ग्रामीण अंचल के लोगों का, उसका काम किया है। आप जानते हैं इस बार हॉकी की
राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई। मैं उसमें रहा, हालांकि बहुत कम लोग देखने के लिए उसे आए। यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे खिलाड़ी उसमें थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियन, गगनदीप सिंह, प्रभजोत, देवेश चौहान, ये सारे लोग थे। ONGC, IOC, नॉर्दर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, ये बड़ी टीमें हैं हिंदुस्तान की, जिनमें से खिलाड़ी चुनकर ओलंपिक में जाते। इतने बड़े खिलाड़ी यहाँ खेलने आए, लेकिन देखने वालों की संख्या बहुत कम। मुझे उम्मीद है कि अगली साल से लोग इसका पूरा मजा उठाएंगे, क्योंकि टिकट लेके भी नहीं देख सकते हो इन खिलाड़ियों को, तो जब दूसरी जगह मैच होते हैं। तो सैफई में ये सारा उपलब्ध करा दिया। बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी आए और टूर्नामेंट हुआ। IGCL नया एक आइडिया है मुख्यमंत्री का, उसी तरह का जैसा ये साइकिल मैराथन का है, इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग। आपने IPL रोज T20 देखते हो, तो ये 15-16 ओवर का मैच है, हो रहा है, कल फाइनल है। और हो सकता है कि अगली साल इसमें और बड़े खिलाड़ी आए और 2-4 साल बाद इन खिलाड़ियों में से ऐसे खिलाड़ी पैदा हो जो रणजी ट्रॉफी और प्रदेश के लिए और देश के लिए खेलने हैं। तो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। नई नई कलाकार हर क्षेत्र में सैफई महोत्सव इस देश को जाने देने वाला है आने वाले वर्षों में, ये मुझे उम्मीद है। मैं सबके लिए सैफई महोत्सव की पूरी कार्यकारिणी को, अध्यक्ष धर्मेंद्र को, कन्वीनर तेज प्रताप को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, जिनके सहयोग के बगैर ये संभव ही नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को धन्यवाद, जीतने वालों को बहुत बहुत बधाई, और नहीं जीत सके उनके लिए शुभकामनाएं, और जो आए हैं यहाँ देखने के लिए उनको बहुत बधाई कि वो उत्साहवर्धन करने के लिए लोगों के लिए आए। आपके उत्साह से ही इनको स्फूर्ति मिलती है, इनको संबल मिलता है, इनको ताकत मिलती है, और आने वाले दिनों में दूनी मेहनत करके, प्रैक्टिस करके ये फिर से उसमें शामिल होंगे। सब लड़के हैं, अगली बार फिर करेंगे, कोशिश आएंगे। और आप सुन लीजिए, पिछली बार वाले 2 लड़के फिर आ गए, तो ये क्यों आ जाते हैं? ये प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप चाहते प्रैक्टिस करके हिस्सा लोगे तो फिर बड़ी नगरा तक हार जाओ। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, 40-40 मिनट साइकिल चलाइए, कंपटीशन कीजिए, टीम बनाइए और कंपटीशन करिए, उसके बाद हिस्सा लीजिए तो हो सकता है। मैंने देखा कि आज जो 3 लोग आए, ये शुरू से ही बहुत आगे, बहुत आगे। आखिर में तो मैंने पुलिस की जिप्सी से कहा कि तेज चलाओ, जो लड़के बहुत तेज चलाएंगे, निकट आने वाला है। सब गाड़ियों की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इतनी स्पीड से आ रहे थे, इतना प्रैक्टिस इन्होंने किया होगा। और जो फर्स्ट आया उसकी पैडल टूट गया, इसके बावजूद आ गया फर्स्ट। वो तो बहुत ही करिश्माई लड़का निकला। साहब सिंह बैठे हुए बोले मेरठ का है, तो मैंने कहा हो सकता है कि एक पैडल टूट गया और तब भी आ गया तो जांच हो, लेकिन जांच नहीं, ब्राह्मण निकला। लेकिन बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत बधाई देता हूं कि विषम परिस्थितियों में वो प्रथम आए, बिल्कुल लगातार एक साथ रहे, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे रहे, लेकिन बहुत तेज चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साइकिल चलाई, हम तो 1 किलोमीटर भी नहीं चला सकते। पिछली साल इन्होंने 28 किलोमीटर चलाई थी। 40 से लेकर 45 किलोमीटर की रफ्तार से मेरी जीप, मेरी गाड़ी पीछे चल रही थी, आगे इनकी साइकिल थी, इस रफ्तार से चली। तो इसमें शामिल होने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। और अगर मैं आयोजक होता तो मुख्यमंत्री जी को भी इनाम देता, चाहे भले ही सबसे बाद में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को पहचान जिंदाबाद जिंदाबाद। मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री जी पूजनीय स्वामी कैलासानंद जी और यहाँ जो इस प्रतियोगिता में साइकिल मैराथन में भाग लेने वाले सभी साथियों, पत्रकार भाइयों, उधर कर लो, अभी 2 बार हिट किया आज हम सभी सहभागी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उन सभी सहभागियों को बधाई देता और विशेष बधाई उन साथियों को देता हूँ जिन्होंने प्रतियोगिता में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 स्थान पर आए, उनको विशेष बधाई देता हूँ। और ये साइकिल खेल, ये साइकिल जो प्रैक्टिस करते हैं बहुत मेहनत करता है और ये सालों साल मेहनत करते हैं। एक दिन मेहनत नहीं करते हैं, साल में लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अगर उनको देखा जाए तो उनको जो इनाम मिलना चाहिए था नहीं मिलती। जितने भी हमारे जो ग्रामीण अंचल के जितने भी खेल हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, साइकिल मैराथन है, फुटबॉल है, जितने भी ग्रामीण खेल हैं, और खेलों के जितने भी प्रतिभागी हैं जो हिस्सा लेते हैं और अपना स्थान बनाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद, लेकिन उनको आज इनाम के साथ साथ उनको कोई पूछता भी नहीं। केवल समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने इनको सबको कोशिश की है, इनको सबको सम्मान देने। सहभागी महोत्सव से पहले जितने भी ये ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी खेल थे उनको कुछ पूछता नहीं था, लोग भूल भी गए थे। कबड्डी जैसे खेल को भी, कुश्ती जैसे खेलों को भी भूल गए, लेकिन सहकारी महोत्सव में अगर मुख्यमंत्री जी ने इनको फिर से शुरू किया, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। और प्रोफेसर साहब हर खेल में लगातार पहले दिन से लगातार जब कोई भी मौका नहीं मिलता है तो प्रोफेसर साहब मौके पर मिल जाते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए भी हम सब लोग उनके बहुत आभारी हैं और उनको बधाई देते हैं। और हम विशेषकर पूजनीय स्वामी कैलासानंद जी को भी, उनको आज सवेरे 10 बजे निकलना था, और वो जब उनको बताया गया कि मुख्यमंत्री जी भी साइकिल यात्रा में भाग ले रहे हैं और स्टेज
मीडियम में अभी सभी मैराथन में भाग लेने वाले सभी सहभागी आएंगे। तो गुरु जी भी आशीर्वाद देने आ गए और हम सभी मेला कमेटी को, सभी मेला कमेटी के अध्यक्ष जी से लेकर के सभी को, क्योंकि उतना ही क्योंकि कोई सब लोग व्यवस्था देखते हैं, कराते हैं, उनको विशेष बधाई देते हैं और इस मौके पर हमें सभी सहभागियों जो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है, जो जीतने वाले सहभागी हैं, चाहे कुश्ती के हो, चाहे साइकिल यात्री हो, चाहे किसी भी खेल के सहभागी हो, जो स्थान बनाते हैं, कम से कम उनको रोजी रोटी के लिए नौकरी मिल जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग सरकार में जितने लोग भी हैं प्रयास करेंगे उनका आरक्षण सभी नौकरियों में जरूर हो जाए, जिससे कि मेहनत करने वाले ये सभी सहभागी उनका उत्साहवर्धन होगा और सभी जितने भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने सबने भाग लिया है, आगे चल करके उनको सबको सफलता मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आदरणीय रामगोपाल यादव जी, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह यादव जी, आदरणीय कैलाशानंद जी और पूर्व सांसद सुरेंद्र नागर जी, मेला के कैफे महोत्सव के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी, मैनपुरी सांसद तेज प्रताप जी, विधायक अनिल यादव जी, आजमगढ़ के विधायक हमारे और बहुत सारे सभी विधायकगण, पार्टी के नेता, इस कैफे के मैराथन के आयोजन में लगातार काम करने वाले मजदूर गोपाल यादव और बहुत सारे साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहे, सभी हमारे साथी और साइकिल चलाने वाले सभी भाग लेने वाले नौजवान साथी और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवान साथी संगठन के पदाधिकारीगण सरकार, मैं सबसे पहले उन सभी साइकिल चलाने वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने साइकिल यात्रा को पूरा किया है। ये मैराथन का कार्यक्रम बहुत पहले हम लोगों ने शुरू किया था और कई वर्षों पहले अचानक एक दिन तय किया कि साइकिल का भी कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चुनाव से नहीं है। जो लोग साइकिल चलाते हैं वो अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रखते ही हैं, साथ ही साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। और सच्चाई ये है कि साइकिल चलाने वाले लोग सबसे देश की सेवा भी वही कर रहे हैं। अगर साइकिल से चल रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल होगा, तो सीधा सीधा देश की मदद कर रहे हैं। और जितने भी गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, वो कहीं न कहीं साइकिल से ही यात्रा करते हैं। और आज साइकिल जब मैराथन होती है तो उस दिन हम भी पूरी साइकिल चलाते हैं। पहले तो पूरी चलाते थे, पिछली बार कम से कम 28 किलोमीटर चलाया, इस बार केवल 10 किलोमीटर चलाया है, क्योंकि साइकिल चलाना आसान नहीं है।
जब तक हैंडल और पैडल और इतना धक्का मुक्की में अपना बैलेंस नहीं बनाओगे तो मैं समझता हूँ साइकिल चलाने में कामयाब नहीं होगे। और यही जीवन है, यही राजनीति है कि पैडल मारो और बैलेंस बनाओ और आगे चलो। इसलिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और साइकिल में भाग लेने वालों का भी धन्यवाद। ये जो शोर करना है, कोई वजह हो तो बता दो, ये साइकिल क्यों फेंक रहे हो भाई तुम? अरे इनाम कब मिलेगा? जब भाषण पूरा हो जाएगा उसके बाद। अभी तो 4 लोगों को मिल रहा है पहले, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे आए हैं, उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा इनाम। लेकिन हमारे साथी मटका लेकर गए, उनको भी इनाम मिलेगा। जो 2 बाबा चला रहे हैं पहले शुरू में ही बाबा, उन्हें भी दे मिलेगा। और इस बार हम मंसूर से कहेंगे जितने लोग भाग लिए उनको भी दे देना कुछ न कुछ, उनको भी इनाम मिलेगा। लेकिन अगली बार से कोशिश करना, अगली बार से उन्हीं साथियों को रखेंगे जो भाग लेना चाहते हैं इस प्रतियोगिता में। किसी को हम नहीं बुलाना चाहते। ये जो खंबा लिए गए, झंडा लेकर खड़ा, पीले झंडा लाल पैंट में, लाल पैंट वाले ये मत करो भाई, झंडा मत उड़ाओ हमारा। नहीं, अगर अभी रुके तो मिल जाएगा खाना तो खा लिया, इसलिए गप्पा नहीं करें। मेरे साथियों में आपका धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जिन्होंने भाग लिया है, जो आगे आए, उनका तो विशेष धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने यात्रा पूरी की है साइकिल की, उनको हमारी तरफ से बहुत आभार। क्योंकि जब तक वो न रहते तब तक ये साइकिल मैराथन पूरी मानी नहीं जाती। 4 लोग दौड़े, 40 नंबर 1 पे आ जाए, 1000 दौड़े, तब लगता है कि कोई कॉम्पिटिशन है। और जिन्होंने चलाई होगी साइकिल और चलाते होंगे साइकिल को जानते हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। सर्दी में भी पसीना आ गया, हालांकि मौसम खुल गया है इसलिए ज्यादा ठंडी पता नहीं लगी। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार के माध्यम से, समाज माध्यम ने हमेशा गरीब किसान का ध्यान रखा और हमारी जितनी भी योजनाएं सरकार की सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाली है। जहां कहीं हम लोगों ने योजना बनाई है, सड़कें, पुलों, बिजली का इंतजाम, चाहे एम्बुलेंस और चाहे दवाई, चाहे वो समाजवादी पेंशन, चाहे कामधेनु डेयरी, चाहे हम लोग डेयरी को बढ़ावा देते हैं। वो साथी जानते हैं, हमारे एसएस नागर साहब बैठे हैं, सुरेश नागर जी, वो जानते हैं कि डेयरी का मुनाफा क्या है। जो लोग दूध का कारोबार करते हैं वो जानते हैं डेयरी को भी सरकार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे सीधा सीधा कहीं न कहीं गरीब और किसान को लाभ मिलेगा। इस मौके पर जहां सरकार की हमारी योजनाएं हैं, वहीं मेले पर मिलने का मौका मिलता है। और ये तमाम वो कार्यक्रम है जो शहरों में होते थे, नेताजी ने और मेला महोत्सव के माध्यम से हम लोग गाँव में उतारने का काम किया। तमाम ऐसे कार्यक्रम, ऐसे कलाकार जो केवल शहरों में आते थे, वो गाँव में पहुंचते। मैं मीडिया का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जहां मीडिया के लोगों ने इस बार सहयोग दिया है और महोत्सव को भी हर कार्यक्रम को उन्होंने दिखाया और स्थान दिया है। कुश्ती का भी स्थान दिया उन्होंने इस बार, क्रिकेट का भी स्थान दिया है। और जितने भी आयोजन हुए हैं, चाहे मंच पर चाहे मैदान में, उनको उन्होंने प्रदेश भर में दिखाने का काम किया और एक संदेश भेजा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी और साइकिल महोत्सव के माध्यम से जहाँ गरीब किसान से लेकर के सबों को मौका मिलता है। इसलिए इस महोत्सव में आए हुए सभी नौजवान जो और जगह से किया है, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने साइकिल मैराथन में भाग लिया है, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 का है, उनको धन्यवाद, बधाई। और जिन्होंने केवल चलाई है साइकिल और जिन्होंने नहीं चलाई, जिन्होंने व्यवस्था देखी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ये इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं संभव होता। जहाँ प्रशासन ने मदद की है, इस बार तो सरकार है, पिछली बार की सरकार से पुलिस का, अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला है। जिलाधिकारी महोदय का भी, कप्तान साहब का भी और फिरोजाबाद के हमारे अध्यक्ष जी का भी सहयोग है। दिलीप यादव जिन्होंने अपनी पूरा स्टाफ भेज करके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका आभार नहीं देता हूँ इस शानदार कार्यक्रम के लिए, इस शानदार साइकिल मैराथन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई।
तैयार नहीं। अरे भैया भैया, अरे भैया, अरे भैया भैया, क्या देना ना ये पुरस्कार प्राप्त कर दिए हैं इन लोगों ने। अरे भैया भैया, भैया भैया, प्रथम पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की चेक दी गई है। अरे भैया भैया, अरे भैया अरे यार तुम्हारा प्रथम पुरस्कार परीक्षित शर्मा जो मेरठ से हैं उनको दिया जा रहा है 1 लाख रुपए की चेक। और विशेष बात यह है कि इनका पैडल टूट गया था भरपूर, उसके बाद टूटे हुए पैडल से इन्होंने इस मैराथन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। परीक्षित शर्मा ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई के साथ ये पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से प्राप्त करते हुए कैमरा पीछे कर लो आप अपना। बैठ जाओ बैठ जाओ नीचे रखो नीचे थोड़ा